इजराइल के शहर हाइफा को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सैनिकों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने ऑटोमन साम्राज्य से आजाद कराया था। शहर ने अपनी स्कूल की किताबों में ये बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। इजराइल के हाइफा शहर में सोमवार को भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मेयर योना यहाव ने यह सुधार करने का ऐलान किया। मेयर यहाव ने कहा, मैं इसी शहर में पैदा हुआ और यहीं पढ़ा। हमेशा हमें बताया जाता था कि ब्रिटिश ने शहर को आजाद कराया, लेकिन एक दिन हाइफा हिस्टोरिकल सोसाइटी के लोग आए और बोले कि उनकी गहन रिसर्च से पता चला कि ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने शहर को मुक्त किया था। उन्होंने जोर देकर कहा, हर स्कूल में हम किताबों के टेक्स्ट बदल रहे हैं। अब लिखा जाएगा कि ब्रिटिश नहीं, भारतीयों ने हमें आजाद किया। अब बात उस लड़ाई की जिसको लेकर किताबों में यह बड़ा बदलाव किया जाएगा। 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई लड़ी गई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आखिरी बड़ी घुड़सवार लड़ाई थी, यानी कैवलरी बैटल थी। भारतीय घुड़सवार रेजिमेंट्स मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स ने भाले और तलवारों से लैस होकर माउंट कार्मेल की उबड़ खाबड़ चट्टानों पर ऑटोमन सेना को खदेड़ दिया। इतिहासकार इसे द लास्ट ग्रेटेस्ट कैवलरी कैंपेन इन हिस्ट्री कहते हैं। जोधपुर लांसर्स ने इस जंग में 8 सैनिक खोए और 34 घायल हुए, लेकिन उन्होंने 700 से ज्यादा कैदी, 17 तोपें और 11 मशीन गन कब्जे में ले ली। ये जंग का नतीजा इतनी जल्दी आया कि किले वाले शहर को घुड़सवारों ने एक झटके में जीत लिया। भारत के इजराइल राजदूत जेपी सिंह ने समारोह में कहा, ये युद्ध की मैकेनाइजेशन के दौर में आखिरी क्लासिकल घुड़सवार कार्रवाई थी। इस जंग के नायक थे मेजर दलपत सिंह, जिन्हें हाइफा का हीरो कहा जाता है। वे शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस उन्हें दिया गया। कैप्टन अमन सिंह बहादुर और दफादर जोर सिंह को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जबकि कैप्टन अनूप सिंह और लेफ्टिनेंट सागत सिंह को मिलिट्री क्रॉस दिया गया। भारत हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे मनाता है। उन 3 भारतीय रेजिमेंट्स को श्रद्धांजलि है जिन्होंने शहर को आजाद करवाया। बता दें कि पहले विश्व युद्ध में कुल 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। इजराइल में हाइफा, जेरूसलम और रामले के कब्रिस्तानों में करीब 900 भारतीय सैनिक दफन हैं। इनमें कुछ यहूदी मूल के भारतीय सैनिक भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 को इजराइल दौरे के दौरान हाइफा के भारतीय कब्रिस्तान जाकर मेजर दलपत सिंह की याद में एक पट्टिका का उद्घाटन किया। उन्होंने गेस्ट बुक में लिखा, मैं आज यहाँ खड़े होकर उन बहादुर भारतीय सैनिकों को सलाम करता हूँ जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी। 2018 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दिल्ली दौरे पर नई दिल्ली का 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया। उसी साल शताब्दी समारोह में भारतीय सेना की 61वीं कैवलरी ने हाइफा में हिस्सा लिया। इजराइल पोस्ट ने भी भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। हाइफा में अब 3री से 5वीं कक्षा की किताबों में भारतीय सैनिकों की कहानी पढ़ाई जाएगी। पिछले 10 साल से हाइफा हिस्टोरिकल सोसाइटी स्कूलों में जाकर बच्चों को ये इतिहास सुनाती आ रही है। भारतीय दूतावास और इजरायली अधिकारियों ने मिलकर द इंडिया ट्रेल नाम का एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये होली लैंड में भारतीय सैनिकों की कहानी को जीवंत करेगा। राजदूत जेपी सिंह ने कहा, ये शहीद हमारे देश के सभी धर्मों और इलाकों के प्रतिनिधि थे। ये श्रद्धांजलि दिखाती है कि उनकी बहादुरी और कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।